नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक लेकर आए हैं नया विषय आपके लिए। वो हमारा विषय आज का होगा संबंध, रिलेशन, रिश्ता। जो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, किसी न किसी रिश्ते में जुड़े रहते हैं। तो आज हम वही आज डिस्कस करेंगे, उसी पे हम थोड़ा अपना विचार रखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम जो चर्चा करने हैं वो विषय है रिलेशनशिप। इसमें हम शुरुआत करेंगे हम अपने बचपन से। जब हम छोटे थे तो उस टाइम हमें माँ बाप का बहुत प्यार मिला। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम आज बात करेंगे आज के बच्चों का बचपन कैसे गुजर रहा है और वो क्या मिसिंग हो रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बचपन में आज क्या हो रहा है, माँ बाप ऐसा नहीं है कि पहले से कमियां कर रहे हैं, नहीं कमी नहीं कर रहे, बहुत अच्छा परवरिश कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप में क्या कमी आ रही है? रिलेशनशिप में एक कमी आ रही है कि हम जॉब के, नौकरी के और पैसे के भागदौड़ में, क्योंकि आज के टाइम में गांव में तो कम लेकिन शहरों में मम्मी जो है, माँ है, वो भी काम करती है, जॉब करती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देती है कि बच्चे का परवरिश कैसे होता है, बच्चे कैसा रहन सीख रहा है, क्या संस्कार सीख रहा है। तो वो मिसिंग हो रहा है। तो हम इसी पे फोकस किए हुए हैं। ये वीडियो भी बनाने का मकसद यही है कि हमारे जीवन में हर रिलेशनशिप का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बचपन में हमारे माँ बाप का बच्चे के साथ रिलेशन होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम आप उनको नहीं स्पेंड करते हैं तो बच्चे उसको जो चाहिए प्यार से सीखना वो नहीं सीख पाते हैं। वो सीखता है भाई से सीखता है, किसी और से सीखता है, लेकिन जैसे वो चाहिए नेचुरल और वो संस्कार तो अपने माँ बाप से कट हो जाता है, थोड़ा सा वो दूरी बनाने लगता है बच्चा। और उस तरीके से नहीं होता जैसे हम पहले के लोगों का बचपन गुजरा है। वैसे ही भाई बहन का प्यार रहता है। तो पहले हम चाचा चाची दादा दादी के साथ रहते थे, तो आज के रिलेशनशिप में वो मिसिंग हो रहा है। तो हम मकसद है बचपन का रिलेशनशिप मेंटेन करने का माँ बाप का, या उस भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, क्योंकि वो जो समय गुजर जाता है ना तो किसी को वापस नहीं आता है। तो उस टाइम हम चाहते हैं या हम कर सकते हैं कि हम अपने माँ बाप को साथ रखें, कोशिश करें, या हम माँ बाप के साथ रहें, परिवार को ज्यादा से ज्यादा एक साथ रहे, उसमें चाचा चाची नाना नानी सब लोग सम्मिलित हो। तो क्या होता है ना, उसमें बहुत अच्छा से बच्चा संस्कार भी लेता है। हम बचपन से जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे चिल्ड्रन फ्रेंड होते हैं, जो बचपन के दोस्त होते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो हमें वहाँ भी एक रिलेशन महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस बच्चे के साथ रिलेशन रखते हैं, हमारे आस पड़ोस के समाज में जब हमारे बच्चे का एक्टिविटी बढ़ता है तो देखिए कि आपका बच्चा किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है। तो उस टाइम हमारा बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा किसके संपर्क में जा रहा है, किससे रिलेशन जोड़ रहा है, और हमारे बच्चे से कौन इंटरेक्ट हो रहा है। तो वहाँ गाइड करना जरूरी। यहाँ माँ बाप का रोल, घर के फैमिली का रोल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये आप करिए। उसके बाद थोड़ा और हम बढ़ते हैं आगे, जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे 10वीं 12वीं में जाते हैं तो थोड़ा और नए स्कूल के दोस्त होते हैं, स्कूल में फ्रेंडशिप होती है, तो वहाँ नए दोस्त बनते हैं और वहाँ थोड़ी सी चेंजिंग में आती है। जैसे 10वीं 12वीं के क्लास में जब हम जाते हैं तो थोड़ा चेंजिंग आती है, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, थोड़ा हार्मोनल चेंजेज आते हैं शरीर में, बॉडी स्ट्रक्चर में, लड़कियों के लड़कों के। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि कई कई बच्चे एकदम से वो हो जाते हैं, सेटबैक हो जाता है, परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि वो शारीरिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो उस टाइम वो लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो थोड़ा सा छुप के या एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। तो उस समय एक हम अगर बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट अप करके रखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बच्चा हमसे बात करता है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेज हो जाता है कि उसके बाद बिगड़ना बनना
करियर का लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो हम उस टाइम उस बच्चे को गाइड कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे, तो ये हमें तरीका जानना चाहिए। इसके बाद जब हम आते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं किशोरावस्था से आगे, और यंग होते हैं और जवान होते हैं, उसके बाद हम करियर जैसे ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हम नौकरी या हम काम करने के लिए भी एक सोचते हैं कि हम कुछ करें, अपने लाइफ में कुछ करें। तो उस टाइम हमारा गाइडेंस पेरेंट्स है, हमारे दादा दादी है, चाचा चाची है, या टीचर्स हैं, टीचर के साथ रिलेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं तो माँ बाप को समझना भी जरूरी है। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम उनके साथ खुल के बात करते हैं, खुद से शेयर करते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। और टीचर, अच्छा टीचर जो होगा, अच्छा शिक्षक जो होगा, वो हर किसी के साथ वो रिलेशन निभाएगा। एक उन वहाँ पे एक रिलेशन में दूरियां भी होती है, डिस्टेंस भी होता है, और हमें खुल के बात करने का एक अनुभव भी होता है, और वो गाइडेंस अच्छा मिलता है। तो वो एक अपना रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए टीचर के साथ, कि खुल के हम बात करें और अपनी समस्या, स्टडी या करियर गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टीचर के साथ उस टाइम के हमारे दोस्त भी जो होते हैं, जो यंग दोस्त होते हैं, बहुत तेज तरह जो होते हैं, तो आप वहाँ दोस्त ऐसे सेलेक्ट करिए कि जो आपके अच्छा एडवाइजर हो और अच्छा गाइडेंस हर हर साथ दे। क्योंकि यंग एज में क्या होता है, थोड़ा फैमिली से भी हम दूर थोड़ा होते हैं, पढ़ने के लिए दूर भी जाते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है कोई, तो हम कैसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किस तरह के रिलेशन निभा रहे हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ अगर आप नहीं समझे तो वहाँ भी आप कभी कब गड्ढे में गिर गए, कब आपका करियर नुकसान हो जाए, समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम जिसके साथ जी रहे हैं, जिसके साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो ज़रूरी है कि वो अच्छा एडवाइज़र हो आपका। बाद हम थोड़ा और बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम जब नौकरी करने लगेंगे और हमारा उम्र हो जाएगा 20 से बाद, 25 या 30 के अंदर, जो तो हमारा शादी का उम्र आता है। तो हमारा शादी का उम्र आता है, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आता है। तो कोई कोई प्यार करता है, किसी के साथ अफेयर्स में रहता है, और हमारे भारतीय संस्कृति में तो अरेंज मैरिज को सबसे बेस्ट माना जाता है। और उसका कारण भी है कि अरेंज मैरिज से हम गार्जियन के सपोर्ट में रहते हैं, उनके छत्र छाया में रहते हैं, तो हमें जो समस्या होती है, जो परेशानियां होती है, तो उसको वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, और हमारा जो लाइफ पार्टनर चूज होता है वो भी समझता है, उसके भी गार्जियन समझते हैं। तो कुछ समस्या जब आती है तो हम सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। तो आप जब करियर में लाइफ पार्टनर चूज करते हैं अपने जीवन में, करियर बनाने के बाद या करियर बनाने टाइम, तो आप बहुत सोच समझ के चूज करिए कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो। क्योंकि वो एक दिन का दोस्त नहीं होता है, एक दिन का मेहमान नहीं होता है। वो आपको भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कृति के हिसाब से म जीवन पर्यंत वो हमारे साथ रहते हैं और हर सुख-दुःख में साथ रहते हैं। तो हम जब लाइफ पार्टनर, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कि जब हम अपना जीवन साथी सेलेक्ट करते हैं, वो आपका लव मैरिज से हो, अरेंज मैरिज से हो, या किसी एक्सीडेंटल भी कभी-कभी शादियाँ होती है। लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, उसको तो निभाना भी सीखिए और समझना, और किसके साथ शादी कर रहे हैं वो आप समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम शादी करने के बाद हमारा भी फैमिली होगा। तो जब फैमिली होगा और हमारे बच्चे होंगे, तो उसको केयर करना है, उसको ध्यान रखना है। तो वो बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो रिलेशन मेंटेन करना है, बच्चे के ऊपर ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, जब हम थोड़ा ओल्ड एज में पहुंचते हैं, मतलब बुढ़ापे की तरफ, प्रौढ़ अवस्था जो होती है, तो हमारा जो एक जिम्मेदारी होती है केयर टेकर की। तो केयर टेकर मीन्स हम अपने बच्चे के द्वारा किया गया कार्यों को और उसके जिम्मेदारियों को समझे और उसको ध्यान रखे। तो हमारे बच्चे के साथ रिलेशनशिप एक बिल्ट होना चाहिए, कि वो आपसे कुछ छुपाए नहीं, कुछ गलत संगत में नहीं जाए और छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, तो उसको ऐसा शिक्षा मत दीजिए।
तो ऐसा वो कब करेगा जब आप उसके साथ क्लोज रिलेशन में रहते हैं, हर बात शेयर करना सिखाते हैं, आप भी उसे शेयर करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं लाइफ, उसके साथ खेलिए। आप उसके साथ रिलेशन में रहेंगे तो बच्चे के साथ आप एंजॉय करेंगे, खेलेंगे और आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका दिन भर का हरासमेंट, दिन भर का थकान भी आपको मिट जाएगा। तो आप अपने जब आपके बच्चे होते हैं तो उसके साथ क्लोज में रहिए। तो वो आपके साथ आपका प्रॉब्लम अपना बताएगा तो आप भी समझेंगे और उसको भी खुशी होगी। और वो क्या चाहिए, उसको नहीं चाहिए तभी समझेंगे जब वो आपके साथ शेयर करेगा। तो ये हमारा कहना है कि आप उसके क्लोज में रहिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये जो रिश्ता है, हम जो एक जीवन में गुजरते हैं तो बहुत सारे रिश्तों से गुजरते हैं और शुरू से लेके अंत तक हम किसी न किसी रिश्ते से गुजरते हैं। तो सबको एक माला में पिरो के रखना और सबके साथ मेंटेन करना और इस लाइफ में सब थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। रिलेशन को बाँध के रखना चाहिए और एक-दूसरे की जो इच्छाएँ हैं और एक इच्छाएँ आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके कर सकते हैं। इच्छाएँ है या जो भी है, हम उसको समझ के हम अपनी इच्छाएँ किसी पर नहीं थोपना चाहिए। आप किसी भी रिलेशन में रहते हैं तो आप उसको अपनी इच्छाएँ थोपने की कोशिश मत कीजिए। उसकी इच्छाओं का भी कद्र कीजिए और कोई आपसे कुछ बोल रहा है उसको भी समझिए और आप बोल रहे हैं वैसा ऐसा हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो भले हमारे माँ-बाप के साथ हो, भाई-बहन के साथ हो, चाचा-चाची के साथ हो, दादा-दादी के साथ हो, सबके साथ एक जुड़ाव, एक फीलिंग्स, एक अनुभव होना चाहिए। और हम सबके साथ जुड़े रहेंगे तो हम सब किसी के साथ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो उनका समझ, उनका सीख, उनका अनुभव लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ज़्यादा आसान होता है लाइफ़ को जीने में और हम जो करियर में कुछ करना चाहते हैं उसमें बहुत सहायक होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप निभाने का मतलब ये है कि हम हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जो रिलेशनशिप कायम रखते हैं, तो किसके साथ कैसे रखें, क्यों रखें और किस तरह से हम उसको डेवलप रखें और किस तरह से मेंटेन करें। आप ले लीजिए कि आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो कस्टमर के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको दोनों होता है, एक सेल परचेज़ मतलब एक खरीदारी भी होता है, एक जगह से हम खरीदते हैं, तो उनके साथ भी रिश्ता कैसे निभाया जाए। तो उनके साथ भी रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको वो भी अच्छा से सपोर्ट करे। उसमें आपका ईमानदारी ज़रूरी है, ऑनेस्टी ज़रूरी है और याद रखिए कोई भी रिलेशन में ऑनेस्टी और और मतलब सच्चाई, ईमानदारी और वफ़ादारी ये सब बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ चलेंगे तो कोई रिश्ता सक्सेसफुल होता है। वो आपका माँ-बाप का रिश्ता, बाप-बेटे का रिश्ता या हस्बैंड-वाइफ का, पति-पत्नी का ही क्यों ना हो या और भी हो, दोस्त का ही क्यों ना हो। सबके साथ सच्चाई के साथ चलिए, सच्चाई के साथ जिए, तो आपका जो रिश्ता है वो अच्छा से कायम होगा और बहुत दिनों तक चलेगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को, अपने इस विषय को रोकते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम नए विषय को लेके आएँगे। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्ते। बहुत-बहुत थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।